चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण में सीता वनवास की कथा का पहला भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए कथा शुरू करते हैं। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजा ज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार भंडार देश का भरने को, शूद्रों में था सेवा विभाग उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ गृह को उन्नति अति देते थे। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था, चोला था मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवियां देवियां थी सच्ची जो पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजा वृंद, कोई अनपढ़ ज्ञान न था, ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोलन थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे रोती बिल खाती रहे प्रजा। या दान नौकर मालिक है, नप नाम मात्र का नपवर है, मर जाए प्रजा काल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहनाया है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतु का तलक होता था नित्य ध्यान, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिशा तब गुरु ने किया उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। मंत्री लालची, सेनापति वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित, द्वारपाल रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी रसोइया, अभिभावक, गुरु राजा ज्ञा कहने वाला, दरोगा वैद्य महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यह 18 राज्य अंग इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा।
कर्तव्य नृपति का है या भी इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अतिज लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीति नरेश वही तो है जिसके सब अंग वियोगी हो, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हट धर्मीपन मंत्रणा कथन। विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग मद्याधिक का सेवन करना। इन 14 दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अभिचारी हो झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारा राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है, इसलिए उचित राजा को वह अपना राजापन समझे। है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखें, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, न्याय से विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो। गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज ने देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ नंद किशोर।